क्या है ये जो प्रॉपर्टी एक्ट ऑर्डिनेंस जो आया और फिर बड़ा धड़ाधड़ आया और उसके बाद फिर आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, उनके बाद जब मामला गया तो उन्होंने तो काफ़ी रिमार्क्स भी दिए और इवेंट तक उन्होंने कहा कि भाई आधे घंटे में कब्जा हो जाएगा। क्या है क्या ये ऑर्डिनेंस? सबसे पहले तो शादाब साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और इस मौजू पर बात करने का। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस जो है 2025 ये एक तरफ बड़ा बेहतरीन कानून है और पंजाब हुकूमत की एक इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी काविश है कि जिन लोगों के साल केस ज़ली अदालतों में या आला अदलिया में जो है वो ज़ेर समात रहते थे और उनकी ज़िंदगी गुजर जाती थी मगर उनकी प्रॉपर्टीज़ के मैटर जो है वो हल नहीं होते थे। इस ऑर्डिनेंस के अगर पूरे नाम किया तो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है ये। यानी कि आपकी तमाम वो जायदादें जो जिन पर कब्ज़े हो चुके हैं या आप समझते हैं कि वो आपकी जगह पर कोई और शख्स जो है वो काबिज़ है और असल मालिक आप हैं लेकिन कब्ज़ा कोई और शख्स कर चुका है, तो उस हवाले से आप इंतज़ामिया को यानी कि ज़ली हुकूमत को ज़ली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर में को एक दरख्वास्त देते हैं और उस दरख्वास्त के बाद जो है 6 लोगों की कमेटी बैठती है, वो उसका फ़ैसला करती है और वो ट्रिब्यूनल को करने के बाद उसका फ़ैसला सामने आ जाता है। यानी कि 90 दिन के अंदर आपकी जो जायदाद है अगर उस पर कब्ज़ा हुआ है तो उस पर उस हवाले से हुकूमत ख़ुद से आपको जो सरकारी इमदाद फराहम करेगी और इसमें पुलिस भी होगी, इंतज़ामिया भी होगी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे। दानियाल, आपसे भी आगे भी चलते हैं, अली से पहले इस तरफ लेते हैं। अली, आपकी जो बीट की पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका इस पे क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि मेरे से अगर आप ये बात पूछें तो मुझे ये लगता है कि जैसे CCD बना के एडिशनल सेशन जजेस का काम में मुदाखलत की गई, मावराए अदालत जो है वो कत्ल किए गए, पुलिस मुकाबले किए गए इस तरह, और इसी तरह अब ये जो ऑर्डिनेंस ला के हमारी जो सिविल जुडिशरी है इसको जो है वो टारगेट किया गया है। पहले एडिशनल सेशन जजेस जो क्रिमिनल केसेस सुनते थे, अब सिविल के मैटर में भी ये मुदाखलत की गई है हुकूमत की जानिब से। शादाब साहब बहुत शुक्रिया। ये जो कानून बनाया गया है प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के नाम से, मेरा ख्याल है कि ये कानून तो बड़ा ज़बरदस्त है। बेसिकली कानून इसलिए बनाया जाता है कि जी आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को इसमें रिलीफ भी मिल रहा है, इंसाफ नज़र भी जो है अंदर तो तहरीरी तौर पे है कि अगर किसी की जायदाद पे कब्ज़ा हुआ है, कोई बहन भाई का आपस में तनाज़ा है, कोई 2 लोगों का आपस में तनाज़ा है, तो जब हम अदालत में जाते हैं तो आपको भी पता है कि एक केस शुरू होता है तो फिर वो ख़त्म जब भी होता है जब एक बंदा बीच में से अल्लाह के पास नहीं कहीं चले जाते हैं। मतलब कि बेटा अगर केस शुरू करता है तो कहाँ पे जाके अगला उसका शादी हो जाती है, आगे बच्चे हो जाते हैं, वो भी केस भुगतरे होते हैं। तो ये नो डाउट हमारी पाकिस्तान पोता केस करता दादा करता है तो पोता, हमारी पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो बिल्कुल इंसाफ जो है बहुत लेट मिलता है और ख़ासतौर पे ये जो ज़मीन के तनाज़े होते हैं इसमें मसले हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि ये कानून बनाया पंजाब ऑर्डिनेंस के नाम से। लेकिन मेरा ख्याल है जो इस पर तनकीद हो रही थी एक तरफ से वो ये थी कि आपने तमाम जो इख्तियारात हैं वो दे दिए ब्यूरोक्रेसी को। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये एक मुहावरा जी जनाब। इंसाफ में ताख़ीर जो है वो बेसिकली इंसाफ से इनकार है। आप जी अली, आप मेरा ख्याल है कि ये जो बात आप कर रहे हैं यही मरीम नवाज़ साहिबा ने भी सोची होगी कि जब इंसाफ मिलता ही बहुत लेट है तो कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को इंसाफ जो है टाइम से मिले। तो जब उन्होंने ये ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात दे दिए हैं, डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दे दिए हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो डिप्टी कमिश्नर जो है न्यूट्रल होकर दोनों फ़रकीन की बात सुने और जिनकी प्रॉपर्टी है उनको असल में मिल जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अदालत में अगर हर बंदा नहीं वकील करवाने कि उसके पास पैसे होते, अगर वो DC के पास जाते हैं मामला तो उसके हल हो जाते हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान है, यहाँ पे मामला ऐसे नहीं होते। अगर मरीम नवाज़ साहिबा ने ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात दिए हैं और कोई MPA कोई मिनिस्टर फ़ोन कर देता है अपने मुतलका DC को कि जनाब ये मेरे बंदे हैं, इनका ख्याल रखना, तो फिर वैसे मैं आपको आजकल कोई डिप्टी कमिश्नर किसी MPA की नहीं सुन रहा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ इसका आते हैं, देखे छोड़ दे, हम किसी प्रेशर में आते हैं। आपका एक दानियाल एक सिस्टम मौजूद है, आपका जो आइन कानून एक मौजूद है, आप उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं? अगर ये मैटर यहाँ से निकाल दिया जाए
प्रॉपर्टीज़ के मामलात, डिप्टी कमिश्नर साहिबान इसको हल करें, तो फिर हमारे सिविल जज साहिबान क्या करेंगे दानियाल साहब? अच्छा, ये सर दुरुस्त बात है, अदालतों का एहतराम सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और अदालती मेरे ख्याल में अदालतों का एहतराम नहीं, कानून का एहतराम। अदालतों का एहतराम भी है जी, अदालतों का एहतराम होगा, ये सारी चीज़ें, कानून का भी एहतराम है, और शायद ये उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कानून को मुझे यूँ लगता है कि शायद लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, और इसको लाने की ज़रूरत तब महसूस हुई कि तब जब देखा कि एक फ़ैसला, एक केस का फ़ैसला जो है उसको होते होते को 20-30 साल या 40 साल लग जाते हैं, और आखिर में जो है वो सेटलमेंट हो जाती है, या फिर उन्हीं जगहों पर जो है कोई दूसरे लोग जो है वो काबिज़ हो जाते हैं। तो उन गरीब, मस्कीन कह लें, बेकस लोगों की जो शायद वकील की फ़ीस भी जो है वो नहीं दे सकते, और उनके साथ जो है वो अदालती जो सारा सिस्टम है उस पर नहीं चल सकते हैं, और एक लंबा इंसाफ उनको जो है वो दिखाई नहीं देता। और उसके बाद जो है ये कोशिश की कि शायद 90 दिन के अंदर, हाँ कानून बड़ा बेहतरीन है, कानून के अंदर कुछ चीज़ें कमी पेशी हो सकती हैं, जैसे ट्रिब्यूनल नहीं बना, ये चीज़ें मानी जा सकती हैं। इस हवाले से फुल बेंच भी बन रहा है, बन भी चुका होगा, क्योंकि अदालत आलिया इस हवाले से कुछ करना चाहती भी हैं। हुकूमत ने जो चीज़ें, हुकूमत की बदनीति की तरफ नहीं है, हुकूमत इस हवाले से आवाम के लिए, देखें ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ को ये क्रेडिट जाता है कि पंजाब में, लाहौर में, अंदरून में उनके अपने भी लोग हैं, वहीं से हल्का इंतखाब से मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये तजावुज़ात के हवाले से इतना ऑपरेशन किया, बहुत प्रेशर आया, मगर किया। मगर इसके साथ साथ फिर उन्होंने कुछ ऐसे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ किया, कुछ ऐसे बदमाशों के ख़िलाफ़ उन्होंने ऑपरेशन किया। दानियाल साहब मैं अली की तरफ जाऊँगा, नाम लिए बगैर लाहौर में कई ऐसे कब्ज़ा माफिया हैं जो सियासी जमातों से वाबस्ता हैं, कई ऐसे जो आप बदमाश का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं इनके भी कई सियासी जमातों से रिलेशंस हैं, करीबी ताल्लुक़ हैं। उसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी, उसके अंदर तहरीक इंसाफ भी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि आपकी जो तमाम चीज़ों के ऊपर ग्रिप होगी? देखिए अली तारिक, आपकी तरफ मैं ये सवाल लेके इसलिए आ रहा हूँ कि जब आप लेके चलते हैं ना एक मामले को, तो फिर इंसाफ वो होता है कि अगर काली गाड़ी के शीशे जो है वो मना है, तो वो अली तारिक दानियाल की, शादाब की नहीं, वो जो हाईएस्ट पावरफुल मैन है, जो चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे वो कुछ भी है, उसके शीशे भी उतरेंगे, फिर बराबरी होगी। शादाब साहब ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी बदमाश है या कब्ज़ा माफिया, वो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो जो है ना सियासतदानों का छत्र छाया में रहे, उनके साथ अपना ताल्लुक़ बनाए। फिर वो लोग ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है इस वक्त हुकूमत में है। फिर जो पार्टी हुकूमत में होती है, चाहे वो PTI की हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, उनके वो इवेंट्स पे जाके तस्वीरें वगैरह खिंचवा के अपने ताल्लुकात सीधे करते हैं। और फिर जो है सिर्फ तस्वीरें ले नहीं, उसके बाद उनके वो स्पॉन्सर्स भी होते हैं, स्पॉन्सर भी होते हैं, और सियासी लोगों की भी मजबूरी हैं, उनके पास भी जो बेसिकली हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जो इंजन है, जो पैसे की मामलात हैं, वो उन्होंने भी अपने हल्के में इन लोगों से करवाने हैं, तो वो भी फिर इनको अपने पास बैठाते हैं। तो ये एक बड़ी गलत चीज़ है जो कि सियासी लोग इनको अपने लिए यूज़ करते हैं, और ये सियासी लोगों को अपने इस काले धंधे के लिए यूज़ करते हैं बाकायदा। दानियाल, अब आगे आपको क्या नज़र आ रही है? कानून, मेरे नज़दीक तो कानून करना है, ये अगर आपने इस तरफ लेके आना है तो फिर सिविल जजेस को भी बता दें कि उन्होंने उनकी अब नेक्स्ट जिम्मेदारियां क्या है, वो एज अ डिप्टी कमिश्नर काम करेंगे। और जो बात आप कर रहे थे, देखिए दानियाल, बिल्कुल आप दोनों की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत बुरी तरह इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त नहीं, पिछले 72-74 साल से ही है। एक केस मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, 40-40, 50-50 साल एक 5 मरले के घर, 10 मरले के घर पे लगता है। लेकिन क्या उसका हल ये है कि वो चीज़ें जुडिशरी से ले ली जाएं और एक नया सेटअप बना दिया जाए, या उसका हल ये है कि एक प्रॉपर तरीके से इस पे कानून साजी की जाए कि अगर किसी का 3 मरले का घर या 50 मरले का घर या ज़मीन कोई फड्डा है, तो ये सिविल जज साहिबान वकला को तारीखें ना दें, ये उसको 6 महीने के अंदर या 90 दिन का जो टाइम दिया है, इसके अंदर हर सूरत में क्लोज करें। अब वहां पर दानियाल साहब, हमारे वकला भाई जो हैं वो लंबी लंबी तारीखें लेते हैं, और आपको पता है सिविल के जो वकला होते हैं उनमें तो नॉर्मली यही होता है कि यार वो उनको पता है वो यार चलो कोई नहीं हो जाएगा। ये
ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے, یہ سسٹم بہتر کرنا ضروری تھا, لانا ضروری تھا, یا بہتر تھا کہ وہ لے کے آئیں آپ